द्वारका नगरी में एक वृद्ध महिला रहती थी। नाम था मैत्रेयी। वह श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थी, पर बहुत गरीब थी। हर रोज अपने बगीचे में लगे बेल के पेड़ से फल तोड़कर बाजार में बेचती और उसी से अपना गुजारा करती। एक दिन उसने देखा कि पेड़ पर केवल एक ही बड़ा सुनहरा सा बेल फल लगा है, सुंदर, चमकदार और पूर्ण रूप से परिपक्व। उसे लगा यही फल श्री कृष्ण को अर्पित करूंगी। उसी दोपहर एक अमीर व्यापारी उसके पास आया और बोला, बुढ़िया, ये फल मैं खरीदना चाहता हूं, जो भी कीमत मांगोगी दूंगा। मैत्रेयी मुस्कुराई और बोली, यह फल किसी मानव को नहीं, मेरे प्रभु को अर्पण होगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तू जैसे गरीब को प्रभु की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत है। और उसने सोने की मोहरें उसके सामने फेंकी। मैत्रेयी का मन डगमगाया। उसने मोहरों को देखा, उसने उस फल को बेचने के बारे में सोचा, फिर अपने भीतर की आवाज सुनी, अगर ये श्री कृष्ण का है तो इसे कोई और कैसे छू सकता है। उसने मोहरें वापस सरका दी और फल लेकर मंदिर की ओर चल दी। रास्ते में अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और टकरा गया। झोली से फल गिर गया और टूटकर 2 टुकड़ों में बट गया। मैत्रेयी रो पड़ी, बोली, प्रभु, मेरी भक्ति अधूरी रह गई। तभी सामने से वही बच्चा फिर आया, पर इस बार उसके हाथ में वही अखंड फल था, अब पूरी तरह से चमकता हुआ दिव्य रूप में। वो मुस्कराया और बोला, मैत्रेयी, तुमने मुझे मोहरों से नहीं, अपने मन की सच्चाई से बुलाया। यह फल अब केवल तुम्हारा नहीं, मेरा प्रसाद है। बच्चा श्री कृष्ण का रूप था और फिर अदृश्य हो गया। शिक्षा, श्री कृष्ण की गूढ़ सीख। ईश्वर को पाने के लिए धन नहीं, नियत चाहिए। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह परीक्षा लेती है, फिर वरदान बनकर लौटती है।